आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे भी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, वो आपको आना चाहिए। बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, वो देखेंगे कैसे भी। मैंने माना कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, और मैं स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, और मेरे पास जो रिजल्ट आया है स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव करके वो आ गया, सपोज करते हैं कैपिटल एफ एक्स। फिर मैं अगर इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, और मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है अब वो रिजल्ट मिलेगा जिसका ये डेरिवेटिव था। तो ये डेरिवेटिव किसका था? स्मॉल एफ एक्स का। तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा आपको अब स्मॉल एफ एक्स। ठीक है भी। और आप यहाँ पे हर बार प्लस में सी ज़रूर लगाएंगे, इसका रीज़न मैं आपको आगे दे दूँगा। तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स? इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा स्मॉल एफ एक्स, जिसका ये डेरिवेटिव है कैपिटल एफ एक्स। ये कैपिटल एफ एक्स डेरिवेटिव किसका निकला है? इसका। और ये स्मॉल एफ एक्स। तो जब आप इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको स्मॉल एफ एक्स, और आपको हर बार प्लस में सी ज़रूर लगाना है। इसका रीज़न मैं आपको आगे दे देता हूँ। तो जिस किसी का आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, ये ध्यान रखेंगे। और जो रिजल्ट निकल चुका है उस रिजल्ट को हम बोलते हैं इंटीग्रल। और ये सी यहाँ पे क्या है अभी? कांस्टेंट। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल, साइन ऑफ इंटीग्रल। और ये जो dx है यहाँ पे, इस dx को आप बोल सकते हैं ऑपरेटर, कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज ऑपरेटर। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ भी यहाँ पे, कि d/dx किया मैंने यहाँ पे साइन x का, और मुझे रिजल्ट मिला साइन x का डेरिवेटिव करके cos x। तो मैं इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे समझाई है। माना कि मेरे पास ये जो साइन x है वो स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आया हुआ है? कैपिटल एफ एक्स। तो मैंने इस फंक्शन को मान लिया कैपिटल एफ एक्स। और मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि जिस किसी का आप डेरिवेटिव करते हैं और जो आंसर आपके पास cos x आ रहा है या फिर कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, आप यहाँ पे उस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। यानी मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसका? cos x का। तो जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा? अब साइन x मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिलने वाला है साइन x। और प्लस में सी मैंने आपको बताया था कि आप लगा लेते हो प्लस में सी। रीज़न मैं आपको दूंगा कि प्लस में सी क्यों होता है। चलो इसका रीज़न ही देख लेते हैं पहले भी। रीज़न फॉर कांस्टेंट सी। तो एक दो एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैंने डेरिवेटिव किया साइन एक्स का, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? cos x। अगर मैं डेरिवेटिव करूँ साइन एक्स प्लस 5 का, तो मेरे को रिजल्ट यहाँ क्या मिलने वाला है? cos x। भाई जिसने डेरिवेटिव किया होगा उसको पता होगा ये चीज़ है कि 5 कांस्टेंट है यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर हम डेरिवेटिव करें साइन एक्स माइनस 11 का, तो तब भी मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा? cos x। अगर हम डेरिवेटिव करें साइन एक्स प्लस 17, तो इसका रिजल्ट भी क्या मिलने वाला है? cos x। यानी इस तरीके से चलता रहे। अगर मेरे को डेरिवेटिव करना हो साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट हो, तो मेरे को रिजल्ट तब भी क्या मिलेगा? cos x। अब ये कोई भी कांस्टेंट का मतलब है कि इस c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो c है वो कोई भी कांस्टेंट है, बिलोंग्स टू रियल नंबर या फिर किसी भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सपोज करते हैं यहाँ पे।
अब अगर मैं कहूँ कि आपको इस cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो अब इस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos x होगा मेरे पास sin x ओनली, रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका क्या होगा मेरे पास? इस cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे मैंने sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव किया तो मेरे को cos x मिला। तो जब मैं इस cos x का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को sin x प्लस 5 मिलेगा, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है भी यहाँ तक। अब अगर इस cos x का इंटीग्रेशन करें अब, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? sin x माइनस 11। तो ऐसे चलते चलते आपको ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मली, ये चीज़ें वो गिवन ना करें कि भाई ये किसका डेरिवेटिव है, ये जो यहाँ पे cos x है, ये डेरिवेटिव आपको बताए नहीं कि भाई कौन से का डेरिवेटिव है। तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब cos x तो आपके पास यहाँ भी था, यहाँ भी cos x का इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी cos x का इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी, क्योंकि रिजल्ट तो cos x बहुत सारों के आ रहे हैं डेरिवेटिव में। तो आप इसको कौन सा मानोगे? तो उस टाइम पे आप फंस जाते हो भी कि cos x ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला cos x है या फिर आगे जो आएंगे वो वाला है। तो नॉर्मली हम इसको क्या करते हैं, अब cos x यहाँ पे आया हुआ है, जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो sin x, तो यहाँ पे प्लस में c लगाया जाता है और इस c को बोला जाता है कि कांस्टेंट है। मान लो अब ये वाला है, तो आप इस c को क्या रख दोगे इस टाइम पे? 0। और वो कहेगा कि सपोज करते हैं कि cos x ये वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्लस में क्या 5, तो इस c को क्या रखा जाएगा? 5। या फिर कोई दूसरा है तो उसको रख देंगे -11। इस तरीके से वो अगर चलता रहेगा तो जो भी कांस्टेंट यहाँ पे होगा उसके साथ में तो वो रखा जा सकता है। तो इसलिए प्लस में यहाँ पे सी आता है। रिजल्ट देखेंगे भी अब। तो पहला रिजल्ट मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, d/dx ऑफ x। तो डेरिवेटिव क्या था x का? 1। मैं उसी बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करके चल रहा हूँ अभी कि मैंने इसका डेरिवेटिव किया 1, तो अगर मैं इस 1 का इंटीग्रेशन करूँ तो आंसर तो वापस वही आना चाहिए जिसका डेरिवेटिव किया है। डेरिवेटिव किसका किया? x का। और हमें पता है कि प्लस में हम c लगाते हैं, ये मैं आपको पहले बता के आ गया था। सेकेंड, d/dx ऑफ sin x। तो sin x का डेरिवेटिव मेरे पास बनता है cos x। तो यहाँ से तो cos x का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? cos x dx। इसका इंटीग्रेशन बनेगा मेरे पास sin x प्लस c। थर्ड फॉर्मूला, d/dx ऑफ cos x। तो cos x का आंसर बनेगा यहाँ पे माइनस sin x डेरिवेटिव के लिए। लेकिन जब मैं इस माइनस sin x का डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? cos x प्लस c। अब नॉर्मली एग्जामिनर आपको माइनस नहीं देने वाला, तो आपको इस बेसिक फार्मूला को इस तरीके से सेट करना है कि जो मेरे को ये आंसर मिल रहा है ये माइनस sin x ना मिले और मेरे को यहाँ पे क्या मिले? सिर्फ sin x। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था d/dx ऑफ माइनस cos x। जब आप इस माइनस cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? sin x। तो अगर sin x आपको रिजल्ट मिलेगा तो जब मैं इस sin x का इंटीग्रेशन करूँगा तो अब मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा? sin x किसका डेरिवेटिव है? माइनस cos x का। तो मैं यहाँ लिखूँगा माइनस cos x प्लस c। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ना कि ये। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x। इसी तरीके से आगे भी आएंगे तो उनको ध्यान रखेंगे। तो d/dx ऑफ 10x। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर x। वो आपको सीधा देगा कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x dx। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 10x प्लस c। फिफ्थ, आपसे पूछेगा कि आपने पढ़ा होगा 5th चैप्टर में डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो इसका आंसर आता है माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे? माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लेकिन एग्जामिनर फिर से आपको यहाँ माइनस देने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करूँ कि मेरे को आंसर में यहाँ पे माइनस ना मिले। तो हमें क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे? d/dx ऑफ
माइनस कॉट एक्स अगर हम लिख लेते हैं तो आंसर आ जाता प्लस में कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स, और फिर मैं इस कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो अब मेरे को रिजल्ट मिलेगा माइनस कॉट एक्स और प्लस में सी तो चलना ही है। तो यहाँ से आपके पास 3-4 फॉर्मूले आ चुके हैं, 5 फॉर्मूले आ गए। पहला, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1, आंसर है एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और ये आपने बनाए हैं डेरिवेटिव से, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। अब रिजल्ट नंबर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव बनता था सेकेंड एक्स डॉट में 10x। तो अगर अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं सेकेंड एक्स डॉट में 10x का, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जिसका ये डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव किसका है, सेकेंड एक्स का, तो सेकेंड एक्स प्लस सी आंसर होगा। रिजल्ट नंबर 7, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेकेंट एक्स। अब इस कॉसेकेंट एक्स का आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो मैं पहले ही नेगेटिव लिख लेता हूँ, और इसका रिजल्ट मेरे को मिलेगा कॉसेकेंट एक्स डॉट में कॉट एक्स। तो विच इम्प्लाई, अगर मैं कॉसेकेंट एक्स डॉट में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा, ये डेरिवेटिव है किसका, ये डेरिवेटिव है माइनस कॉसेकेंट एक्स का, तो इसका मतलब इसका आंसर मिलेगा माइनस कॉसेकेंट एक्स प्लस सी। तो रिजल्ट नंबर 8, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, तो विच इम्प्लाई व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा आपको log mod x प्लस सी। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे तो मोड नहीं था, तो यहाँ क्यों मोड लगाया, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अभी कि यहाँ पे मोड क्यों आ रहा है। तो पहले मैं रिजल्ट करा लेता हूँ। 9 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये जो इसके बाद फॉर्मूले होंगे ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे भी, क्योंकि ये पावर के फॉर्मूले हैं। अब आपके पास एक्स एस टू पावर एन आ चुका है, जो कि डेरिवेटिव का दूसरा फॉर्मूला था आपके पास, एक्स एस टू पावर एन। तो इसका रिजल्ट होता है एन डॉट में एक्स एस टू पावर एन माइनस 1। तो वो आपसे कुछ इस तरीके से नहीं पूछेगा कि यहाँ पे वो देगा और डॉट में एक्स एस टू पावर एन माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन पूछेगा और आप लिख दोगे एक्स एस टू पावर एन प्लस में सी। नहीं, वो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, क्या वो क्वेश्चन लग रहा है आपको कि वो इस तरीके से पूछेगा कि डेरिवेटिव तो होता है एक्स एस टू पावर 5 का 5 पावर आगे और एक्स एस टू पावर 4, और वो मेरे से क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 5 एक्स एस टू पावर 4, नहीं पूछेगा आपसे। और आप तो यहाँ पे सीधा बता दोगे कि एक्स एस टू पावर 5 प्लस सी। लेकिन वो नॉर्मली क्वेश्चन कैसे करेगा कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एस टू पावर 4, ये इंटीग्रेशन बताओ। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यानी वो पावर की फॉर्म में पूछेगा। तो जिस हिसाब से जैसे आपके पास डेरिवेटिव में एक्स की पावर एन का फॉर्मूला था, उसी हिसाब से आपके पास एक्स एस टू पावर एन का इंटीग्रेशन में भी रिजल्ट होना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आंसर आए वो आपका आंसर क्या आना चाहिए, एक्स एस टू पावर एन। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करेंगे हम कि जिससे आंसर एक्स एस टू पावर एन आए। तो मैं वो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x की पावर n प्लस 1 और नीचे लिख देता हूँ n प्लस 1। ये एडजस्टमेंट इसलिए की है क्योंकि जब मैं किसी भी पावर वाले का डेरिवेटिव करता हूँ तो वो पावर आगे आती है, और जब ये n प्लस 1 आगे आएगा तो नीचे वाले n प्लस 1 को कट कर देगा, तो नीचे वाला ख़त्म। और हम पावर में से एक माइनस भी करते हैं, तो n प्लस 1 में से जब एक माइनस होगा तो बचेगी क्या, पावर n। तो यहाँ पे वही काम हुआ है कि ये जो 1/n प्लस 1 है ये कांस्टेंट है एज इट इज़, और अब x की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो n प्लस 1 पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर में से एक कम तो n प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे बना n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल,
तो रिजल्ट आया आपके पास x⁴n, और मेरे को यही चाहिए था। तो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो ये आ रहा है, तो इसका मतलब अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा कि पावर में एक प्लस करें और उसी पावर में जो एक प्लस कर रखा है वो नीचे लेके आएंगे और प्लस में c। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि मैं इस x⁴ का इंटीग्रेशन क्या करूँगा, इसकी पावर में एक प्लस करना है 4+1, नीचे एक प्लस करना है 4+1 और प्लस में c, यानी ओवरऑल रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है x⁵ नीचे 5 + c, और ये किसका इंटीग्रेशन है अभी, x⁴ का। इसके बाद तो रिजल्ट आपके हो चुके हैं कितने, 9 हो गए हैं। तो रिजल्ट नंबर 10, d/dx ऑफ a⁴x, ये भी हम करके आए थे। तो a⁴x वाले का डेरिवेटिव जो था वहाँ पे वो था a⁴x में log a। तो यहाँ पे भी log a साथ में नहीं आने वाला, तो वो आपसे सिर्फ किसका इंटीग्रेशन पूछेगा, a⁴x का, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव में पूछता था। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपके पास a⁴x का फॉर्मूला हो। तो मैं इस वाले को ऐसे लिख सकता हूँ, d/dx ऑफ a⁴x डिवाइड में log a, कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log a यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा तो एज इट इज़, और a⁴x का डेरिवेटिव होता है a⁴x डॉट में log a। तो यहाँ पे log a से log a कैंसिल, बचा क्या आपके पास a⁴x, फिर इस a⁴x का इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, a⁴x का इंटीग्रेशन होगा a⁴x डिवाइड बाय log a प्लस c, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आया है a⁴x, तो इस a⁴x का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा a⁴x अपॉन में log a प्लस c। 11 d/dx ऑफ e⁴x, e⁴x का डेरिवेटिव होता है e⁴x, तो e⁴x का इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, e⁴x प्लस में c। 12 d/dx ऑफ sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 - x², तो इस हिसाब से 1/1 - x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, जिसका ये डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बनेगा sin इनवर्स x प्लस c। तो फॉर्मूला नंबर 13, हालांकि 13 और 12 दोनों एक में काउंट किए जा सकते हैं, क्योंकि जब मैं डेरिवेटिव करूँगा cos इनवर्स x का, तो आपको आंसर मिलता है -1/1 - x², और मैं बता चुका हूँ कि वो माइनस आपको नॉर्मली नहीं देता है। तो इसको माइनस हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं यहाँ पे लिखूँगा d/dx ऑफ cos इनवर्स x, नेगेटिव से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आंसर मेरे को मिलने वाला है 1/1 - x²। तो अब ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम बन चुकी है इस वाली के साथ। इसका रिजल्ट आ रहा था sin इनवर्स x, लेकिन इस वाले का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1/1 - x²√dx। तो इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है -cos इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी वो ये वाली वैल्यू दे 1/1 - x², तो उसका आंसर या तो आप sin इनवर्स x प्लस c देंगे, या फिर उसका आंसर आप देंगे भी -cos इनवर्स x, दोनों में से कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट नंबर 14 सेम यहाँ पे मैं चला रहा हूँ अभी कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x, तो इसका रिजल्ट आता है 1/1 प्लस x², और d/dx माइनस cot इनवर्स x, मैं खुद से लगा रहा हूँ भी माइनस पहले ही, इसका रिजल्ट आता है 1/1 प्लस x²। तो इन दोनों को मैं देखूँ कि जिस दिन वो मेरे से पूछे कि 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप इसके आंसर 2 दे सकते हैं, क्योंकि इसी का ये किसका डेरिवेटिव है,
ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का, तो आप लिख सकते हैं कि आंसर बन सकता है tan इनवर्स x प्लस सी। या फिर जरूरी थोड़ी कि ये वाला यहाँ से आया हो, यहाँ से भी तो आ सकता है, तो इसका आंसर क्या आता है माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। तो इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर के दो रिजल्ट बनते हैं, माइनस टेन इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेम 15th में आप बना सकते हैं d/dx ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे रिजल्ट बनता है 1/x एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट। और अगर मैं कॉसिकेंड की बात करूँ तो नेगेटिव आता है उसमें, तो मैं माइनस से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, माइनस कॉसिकेंड इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट। तो इन दोनों में से दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इनका इंटीग्रेशन जब वो करेगा 1/x एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन करेगा तो रिजल्ट मिलने वाला है या तो सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर मिलेगा माइनस कॉसिकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आपको इन 15 फॉर्मूलों को ध्यान रखना है अभी। ये बेसिक फॉर्मूले हैं 7.1 के लिए। जिनको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे उसके बाद उनको कुछ अलजेब्रा देखना होगा कि रूल किस तरीके से काम करेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला अलजेब्रा रहेगा इंटीग्रेशन का, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी भी फंक्शन का और उस फंक्शन के साथ आ चुका है अल्फा, ये मैंने आपको डेरिवेटिव में भी बताए थे, और ये अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और आपको उस बचे हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको गिवन कर दे वो 5 डॉट में साइन एक्स, कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये 5 कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर बचा साइन एक्स। अब आपको इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो कि ये चीज़ यहाँ पे साइन एक्स डेरिवेटिव है किसका। तो साइन एक्स डेरिवेटिव किसका होता है अभी, माइनस कॉस एक्स का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस एक्स और प्लस में सी। याद रखने का तरीका है, जब हम डेरिवेटिव करते थे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता था कॉस एक्स, लेकिन जब मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो कॉस एक्स ना आके क्या आएगा माइनस साइन एक्स, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा -5 कॉस एक्स प्लस सी। सेकेंड एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है दो फंक्शन का, और वो दो फंक्शन आपस में क्या होंगे प्लस माइनस में। तो रूल लगेगा कि आप एक बार पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, फिर प्लस माइनस, फिर आप एक बार में जी एक्स यानी दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स माइनस एक्स इज टू 4। यहाँ पे दो फंक्शन आपके पास हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर इस एक्स इज टू 4 का इंटीग्रेशन। आप इसको दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, और आपको पता है कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस में इस एक्स इज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स इज टू 4। मैंने आपको पावर का फॉर्मूला बताया था, एक्स इज टू एन, ये रहा। तो इसका फॉर्मूला है आपके पास कि पावर में एक ज़्यादा और फिर नीचे भी एक प्लस करना होगा। यहाँ पे ये बना हुआ है फॉर्मूला भी, एक्स इज टू एन। एक्स इज टू एन का जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो बन रहा है कि पावर में एक प्लस और नीचे एक प्लस, तो वही काम आपको यहाँ करना है। एक्स इज टू 4 है तो प्लस कर देंगे पावर में एक, और नीचे भी आएगा 4 + 1, और प्लस में क्या आएगा सी। तो आंसर बना माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स इज टू 5 एक्स इज टू 5 और डिवाइड में 5 + सी। अब कईयों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ इंटीग्रेशन हुआ है साइन एक्स का, तो आपने यहाँ पे प्लस में सी क्यों नहीं रखा, और यहाँ भी इंटीग्रेशन हुआ है एक्स इज टू 4 का, तो यहाँ पे 2 सी क्यों नहीं आए इस केस में, और प्लस में 2 सी क्यों नहीं बना। इसके लिए मैं आपको बता दूं भी
कि ज़रूरी नहीं है कि जो सी यहाँ आएगा वही सी यहाँ जाएगा, जो सी यहाँ होगा वही सी यहाँ जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अल्टर करके दिखा दूँ इसको। जब मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव करूँ, इंटीग्रेशन करूँगा, तो मेरे को मिलेगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जो आप सोच रहे होगे। फिर मैंने यहाँ लिख दिया माइनस। अब जब मैं एक्स एस टू पर 4 का करूँगा तो इसका बनेगा एक्स एस टू पर 5/5 प्लस, अब यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, सी। तो दो सी एक जैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब जो कांस्टेंट मेरे को यहाँ मिलेगा 7, तो क्या वो 100% गारंटी है कि दूसरे क्वेश्चन में भी 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सी को क्या कर लेता हूँ, C1 लिख लेता हूँ, और इस सी को क्या लिख लेता हूँ, C2। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अब माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स पर 5, नीचे 5, और प्लस में क्या आ गया, C1 प्लस C2। और नेक्स्ट केस में अब मैं C1 प्लस C2, C1 भी यहाँ पे कांस्टेंट है और C2 भी कांस्टेंट है, और इन दोनों के सम को लिख लेता हूँ कि एक नया कांस्टेंट आएगा C। सपोज करते हैं कि C1 5 है और ये C2 7 है, तो 5 प्लस 7 12, तो वो जो 12 है वो किसकी वैल्यू है, वो C की वैल्यू है, वो एक अनदर कांस्टेंट है। तो मैं अगले स्टेप में लिख सकता था यहाँ पे माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स इस पर 5, नीचे 5 प्लस में C, और यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे जो C है वो C1 प्लस C2 की वैल्यू है। तो आपको इतनी बड़ी प्रोसेस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि 2 बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक ही बार C क्यों आ रहा है। हकीकत में वो पीछे आया 2 बार है, C1 और C2, लेकिन मैंने उसको कंबाइन करके C दिखा दिया है, तो उसका रिजल्ट, उसका रीज़न यहाँ पे है। तो ये अलजेब्रा थे इंटीग्रेशन के भी। तो इंटीग्रेशन में 2 ही अलजेब्रा हैं, एक तो 1 अल्फ़ा एफ वाला और एक एफ प्लस जी वाला भी। इंटीग्रेशन में कोई भी चीज़ कभी मल्टीप्लाई में होगी तो आपके पास उसके लिए रिजल्ट नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, तो कोशिश करना है कि आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई हटाना है। बाकी अभी आज यहीं तक देखते हैं, अभी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे, तो इन बेसिक फॉर्मूलों की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं उसी तरीके से बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में 7.1 को हम ख़त्म कर लेंगे।